दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल किड्स पॉप टीवी में। यह कहानी बहुत ही पुरानी है, जब काशी नाम की नगरी में चक्रधर नाम के एक राजा का शासन हुआ करता था। काशी नगरी को महादेव की नगरी भी कहा जाता है और देव नगरी के रूप में इसकी पूजा भी की जाती है। राजा चक्रधर बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे। उनकी रानी का नाम गायत्री देवी था, जो एक संस्कारी और धार्मिक महिला थी। दोनों पति पत्नी भगवान शिव के बड़े भक्त थे और भगवान शिव की आराधना करने के लिए मंदिर जाना उनका प्रतिदिन का नियम था। राजा चक्रधर अपने राज्य का संचालन बहुत ही धर्मपूर्वक कर रहे थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। सारी प्रजा सुख और वैभव से संपन्न थी और चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी। समय बीतता गया, लेकिन राजा और रानी के यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई। राजा की आयु ढलती जा रही थी, लेकिन उनके घर पर अभी भी कोई बालक पैदा नहीं हुआ। एक दिन की बात है, जब राजा चक्रधर सुबह सुबह अपनी पत्नी के साथ मंदिर जा रहे थे। जब वे रास्ते से गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि दो पति पत्नी, जो सफाई कर्मचारी थे, झाड़ू लगा रहे थे। उन दोनों ने राजा को आते हुए देखा, लेकिन उनके सामने से गुजरते ही दोनों ने अपना मुंह फेर लिया। यह देखकर राजा को बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे भगवान की पूजा के लिए जा रहे थे। मंदिर से लौटने के बाद राजा चक्रधर ने अपने महल में एक सैनिक को बुलाया और कहा कि वह उस सफाई कर्मचारी को बुला लाए, क्योंकि राजा उससे कुछ बात करना चाहते थे। सैनिक सफाई कर्मचारी के घर गया और उसे राजा के दरबार में बुला लाया। सफाई कर्मचारी ने राजा को प्रणाम किया और राजा ने उससे पूछा, आज सुबह जब मैं मंदिर जा रहा था, तब तुम दोनों पति पत्नी ने मुझे देखकर मुंह क्यों फेर लिया? सफाई कर्मचारी निर्भीकता से बोला, महाराज, आप चाहे मुझे मृत्युदंड दे दें, लेकिन मैं सत्य बोलूंगा। आप संतानहीन हैं और हमारे यहाँ एक मान्यता है कि जो कोई भी सुबह सुबह आपका मुंह देख लेता है, उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। इसीलिए हमने अपना मुंह फेर लिया था। राजा चक्रधर यह सुनकर बहुत अचंभित हुए और मन ही मन विचार करने लगे कि सफाई कर्मचारी सही कह रहा है। एक संतानहीन राजा होना अच्छा नहीं है और यह बात प्रजा के मन में भी बैठी हुई है। राजा ने उस सफाई कर्मचारी को उसके घर भेज दिया और स्वयं विचार करने लगे कि अब उन्हें भगवान शिव के पास जाकर पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करना चाहिए। राजा ने यह विचार अपनी रानी से साझा किया और कहा कि नगर के लोग हमारा मुंह देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि हम संतानहीन हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भगवान शिव के मंदिर में जाकर प्रार्थना करेंगे और पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करेंगे। राजा और रानी ने भगवान शिव की आराधना करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन यज्ञ के बाद भी उनके यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई। राजा का पुत्र प्राप्ति यज्ञ भी निष्फल हो गया। यज्ञ करवाने वाले पंडित ने सोचा कि आज तक मैंने जितने भी यज्ञ करवाए हैं, उनमें से कोई भी निष्फल नहीं हुआ है। लगता है राजा के भाग्य में ही संतान का योग नहीं है। अगली सुबह जब राजा अपने दरबार में बैठे थे, तभी वहां एक महात्मा आए। महात्मा ने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, लेकिन यज्ञ करने के बाद भी आपकी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। मैं स्वयं भगवान शंकर द्वारा भेजा गया हूँ। मैं जानता हूँ कि आपकी संतान न होने का कारण आपके पिछले जन्मों के कर्म हैं। आपको एक ऋषि का श्राप मिला था, जिसके कारण अगले 7 जन्मों तक आपकी कोई संतान नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपको इस श्राप से मुक्ति दिला सकता हूँ। आपके घर में एक पुत्र का जन्म हो सकता है। राजा चक्रधर महात्मा के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, महात्मा जी, यदि आपने ऐसा कर दिया तो मुझ पर आपका बहुत उपकार होगा। महात्मा ने अपनी पोटली में से कुछ चावल निकाले और राजा को देते हुए कहा, राजन, आप इन चावलों की खीर बनाकर दोनों पति पत्नी खाइएगा। इससे आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान रखें कि इस पुत्र की आयु केवल 25 वर्ष होगी। जिस दिन आपका बेटा 25 वर्ष का हो जाएगा,
उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा यह सुनकर सोच में पड़ गए, लेकिन उन्होंने सोचा, चलो 25 वर्ष ही सही, कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट जाएगा। उन्होंने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मुझे पुत्र प्राप्ति चाहिए, चाहे उसकी आयु 25 वर्ष ही क्यों न हो। महात्मा ने कहा, राजन, आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। महात्मा ने राजा को चावलों की पोटली दी और वहां से चले गए। राजा ने यह सूचना अपनी रानी को दी कि अब बहुत जल्द उनके घर में पुत्र का जन्म होने वाला है। राजा और रानी ने उन चावलों की खीर बनाकर खाई और कुछ समय बाद रानी गायत्री गर्भवती हो गई। यह देखकर राजा के महल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा बहुत प्रसन्न हुए और पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। निश्चित समय पर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में आतिशबाजी की गई और नगर को सजाया गया। राजा ने अपने पुत्र का नाम रुद्र प्रताप रखा। धीरे धीरे रुद्र प्रताप बड़ा होने लगा। वह अपने पिता की तरह धर्मात्मा और ईश्वर का भक्त था। समय बीतता गया और राजा चक्रधर अपने पुत्र के साथ खुशी से रहने लगे, लेकिन राजा यह भूल गए कि उनके पुत्र की आयु केवल 25 वर्ष है। जब रुद्र प्रताप विवाह योग्य हो गया, तब राजा ने एक धर्मात्मा और सुंदर कन्या वैदेही के साथ उसका विवाह कर दिया। राजकुमारी वैदेही बहुत ही प्रतिबद्ध स्त्री थी। उसका नियम था कि वह तब तक पूजा नहीं करती थी जब तक किसी भूखे प्राणी को भोजन न करवा दे। समय बीतता गया और अब राजा चक्रधर को लगने लगा कि उनके पुत्र का अंतिम समय नजदीक आ रहा है, क्योंकि उसकी आयु 25 वर्ष होने वाली थी। राजा ने यह बात किसी से साझा नहीं की, लेकिन पुत्र मोह के कारण वे बहुत चिंतित रहने लगे। जिस दिन रुद्र प्रताप की मृत्यु होनी थी, उस दिन राजा सुबह से ही भगवान शिव के ध्यान में लीन हो गए और कहने लगे, हे भगवान, मुझे पुत्र के जाने का दुख सहन करने की शक्ति देना। उधर यमराज ने अपने दूतों को रुद्र प्रताप के प्राण लेने का आदेश दिया। यमराज के दूत एक सर्प को प्रेरित करने के लिए भेजे गए, क्योंकि रुद्र प्रताप की मृत्यु सर्प के डसने से होनी थी। उसी दिन रुद्र प्रताप की पत्नी वैदेही ने, जैसे वह प्रतिदिन करती थी, एक भूखे ब्राह्मण को भोजन करवाया। वह ब्राह्मण 3 दिनों से भूखा था और भोजन पाकर उसने वैदेही को आशीर्वाद दिया कि उसका सुहाग अमर हो जाए। जब यमराज के दूत राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने आए, तो वे सर्प को राजकुमार के बिस्तर पर पाया, लेकिन सर्प के डसने से पहले ही एक देवदूत प्रकट हुआ। देवदूत ने सर्प को बेहोश कर दिया और यमराज के दूतों से कहा कि राजकुमार के प्राण नहीं लिए जा सकते, क्योंकि उसे एक भूखे ब्राह्मण का आशीर्वाद मिला है। यमराज के दूतों ने यमराज को यह बात बताई तो यमराज स्वयं धरती पर आए। देवदूत ने यमराज से कहा, आप इस राजकुमार की आयु 100 वर्ष कर दीजिए, क्योंकि इसे एक शुभ आशीर्वाद मिला है। यमराज ने राजकुमार रुद्र प्रताप की आयु 100 वर्ष कर दी और इस प्रकार एक भूखे को भोजन देने के कारण राजकुमार की मृत्यु टल गई। सच ही कहा गया है कि अन्न का दान सबसे बड़ा दान है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परोपकार, विशेषकर भूखे को भोजन देना, सबसे बड़ा पुण्य है। सही समय पर किए गए अच्छे कर्म, जैसे कि अन्नदान, जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने और संकटों को टालने में मदद करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।